हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर 5 लेके आए हैं दोस्तों। हाई फाई लेक्चर 5। दोस्तों, आज हम NCERT टेक्स्ट बुक का लेक्चर लेके आए हैं, लेकिन तगड़े लेवल से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में एक थियरी है, छोटा सा ये थियरी है, लेकिन दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट आपको GNET में भी काम में आता है। आज का जो मैं लेक्चर लेने वाला हूं उसमें से बहुत बार नीट में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, JEE में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज का टॉपिक आप ध्यान से देखिएगा। GNET वाले जो बच्चे हैं ऑब्वियसली NCERT टेक्स्ट बुक का लेक्चर जरूर से देखें, और प्लस GNET के लेक्चर तो रखने वाला हूँ, वो टेंशन नहीं लेना। चल आजा दोस्तों, मैं क्या कहता हूँ, मेरा थॉट ये है, मैंने एक रॉड लिया है, सुनिए ध्यान से, एक सलिया लिया है, सलिया, ठीक है, और उसको इट इज फिक्स्ड विद रिजिड सपोर्ट। ओके, रॉड इज रिजिडली फिक्स्ड। ओके दोस्तों, अब मैं रॉड को गर्म करना स्टार्ट करता हूं, और दोस्तों मैंने रॉड को क्या किया है, दोनों एंड को जुब रिजिड सपोर्ट से टाइट पकड़ के रखा है। ओ सर, रॉड ऐसे सलिया छुट्टा होता है और हम गर्म करते हैं तो उसका लेंथ बढ़ता है, या ठंडा करते हैं, सलिए का टेम्परेचर कम करते हैं तो उसका लेंथ घटता है। यही बात हुई थी हमारी पहले। ओके डन है सर। इसमें तो क्या कर दिया मैंने, रॉड को दोनों तरफ से फिट दीवार पे अड़ा दिया है, फिट। अब मैं रॉड को गर्म कर रहा हूं दोस्तों, तो क्या होगा सीन आप देखना दोस्तों। आपको सीधा चैप्टर 9 में ले जाऊंगा मैं। चैप्टर 11 की बात चल रही है, चैप्टर 9 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके GNET में भी काम में आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको जब गर्म किया जाता है सलिए को, तो क्या होता है दोस्तों, सर इसको चांस ही नहीं है कहीं से सलिए की लंबाई बढ़े या सलिए है कि नहीं। तो दोस्तों ये नहीं हो सकता है, मैं सलिए को गर्म करूं, ठीक है, तो सलिया ऑब्वियसली दोस्तों टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो सलिया इन सपोर्ट को, सर टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब लेंथ इंक्रीज होगा, सीधी बात है दोस्तों। तो ये रॉड है वो दोनों सपोर्ट को दूर धक्का मारेगा, भाई चल हट, मेरे को जाने दे बाहर, हट, ऐसा। तो दोस्तों सलिया क्या करता है, दोनों सपोर्ट को फोर्स लगाता है टू एक्सपांड इटसेल्फ, है ना, एक्सपांड होने के लिए दोस्तों। तो बस जो वो फोर्स लगाता है जुपाक वो फोर्स, और पर यूनिट एरिया तो दोस्तों स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा दोस्तों। हाँ या ना, टेंसाइल स्ट्रेस या तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, दोनों में से एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। हाँ या ना बोल दे। चलो दोस्तों, सलिए को फिट किया दोनों तरफ से, मैं पूरा आपको लिखवा रहा हूँ थियरी कैसे लिखना है। सलिए को फिट किया दोनों तरफ से, अब गर्म कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, सलिए का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि वो सलिया ऐसा जाने का ट्राई करेगा, दोनों बाजू में तो दीवार है, तो सलिया दीवार को फोर्स लगाएगा ऐसे, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा दोस्तों। मान लो अभी मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं, तो सलिया क्या करेगा, कॉम्प्रेस होने का ट्राई करेगा, कॉम्प्रेस ही होगा ना सलिया। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं, लेंथ डिक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज करने का ट्राई करेगा, और वो सपोर्ट है तो सपोर्ट को खींच के लाएगा, सपोर्ट को ये सलिया खींच के लाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? चलो ठीक है। तो इसी दरमियान कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है दोस्तों, और चैप्टर 9 की एंट्री होती है। चलो आ जाओ दोस्तों, ऐसा लिखना है एग्जाम में, व्हेन अ रॉड इज रिजिडली फिक्स्ड टू प्रिवेंट एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन। ठीक है सर, बराबर है सर। रॉड को मैंने रिजिडली फिक्स कर रखा है
टू प्रिवेंट, किससे बचने के लिए, एक्सपांशन से बचने के लिए और कॉम्प्रेशन से बचने के लिए। एक्सपांड भी ना हो और कॉम्प्रेस भी ना हो, ऐसे फिट सपोर्ट से बांध रखा है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, लेकिन क्या होता है, ड्यू टू थर्मल, बिल्कुल सर, ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन, हाँ, या तो थर्मल एक्सपांशन होगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो, टेम्परेचर घटाऊंगा तो थर्मल कंप्रेशन होगा। उसके कारण क्या होगा, उसके कारण क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूसेस इन अ रॉड। इसके कारण क्या होता है, यस सर, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, किसमें, रॉड में दोस्तों, ये प्रोड्यूस हुआ। जिसके कारण क्या होता है, बोलिए बोलिए फटाफट फटाफट, स्पीड वाली मैं सम करवा रहा हूँ। जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, हाँ मैं सम ले रहा हूँ, फटाफट बोलो फटाफट बोलो, हाँ चलिए चलिए, अब मैं तो सम देख रहा हूँ, फटाफट और आगे एक सम करवाना है। जिसके कारण क्या हुआ, स्ट्रेस पड़ा, तो स्ट्रेस पड़ा तो क्या हुआ सर, सपोर्ट पे फोर्स लगाया, सलिए ने सपोर्ट पे फोर्स लगाया। सो लिख सकता हूं मैं, रॉड एक्सर्टेड लार्ज फोर्स ऑन सपोर्ट, ठीक है, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ दी थर्मल स्ट्रेस, या तो बोल सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, या बोल सकते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा सलिए का, तो सलिया सपोर्ट को दूर की तरफ फोर्स लगाएगा। टेम्परेचर घटेगा तो लेंथ घटेगा, तो सलिया रॉड सपोर्ट को ऐसे अंदर लाने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो उसके कारण सपोर्ट पे फोर्स लगता है दोस्तों। ये मैं देख रहा हूँ दोस्तों, इस सीन में मैं यंग्स मॉड्यूलस यूज कर सकता हूँ, बराबर है सर। स्ट्रेस की बात आती है और लेंथ की बात आती है तो ऑब्वियसली यंग्स मॉड्यूलस आएगा, ठीक है सर। दोस्तों ये कौन सा स्ट्रेस हुआ, थर्मल स्ट्रेस। ये कौन सा स्ट्रेन हुआ, थर्मल स्ट्रेन। तो दोस्तों थर्मल स्ट्रेस मैं फाइंड करना चाहूँ तो यंग्स मॉड्यूलस टू थर्मल स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस थर्मल स्ट्रेन। दोस्तों स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब सर सिंपल है, डेल्टा एल बाय एल, सिंपल है सर, बहुत इजी है, हम पढ़ चुके हैं सर। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल। दोस्तों हम चैप्टर 11 में जी रहे हैं, अभी चैप्टर 11 में जी रहे हैं। डेल्टा एल को बोलेंगे अल्फा एल डेल्टा टी, नीचे एल गया तो फाइनली दोस्तों, फाइनली थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, ये होगा फाइनली। लिख के रख, कहीं पे लिख के रख, लिख के रख। और थर्मल स्ट्रेन तो आपको पता ही है, डेल्टा एल बाय एल, डेल का एल की जगह पे अल्फा एल डेल्टा टी बाय एल जो, तो क्या आएगा फाइनली, अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी की जगह पे कभी डेल्टा थीटा लिखा हुआ था, टेंशन नहीं लेना दोस्तों। पहली बार आपके आई है बातें थर्मल, थर्मल के कारण, गर्मी देने के कारण दोस्तों जुप ये स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं इस चैप्टर में, अच्छी बात है दोस्तों। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कितना फोर्स लगाएगा सपोर्ट पे, ये जो सलिया है कॉम्प्रेशन के कारण या तो टेंसाइल के कारण कितना फोर्स लगाएगा दोस्तों। तो स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू वाई अल्फा डेल्टा टी, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स होता है एफ वाई अल्फा डेल्टा टी और ये एरिया चला जाएगा ए। आपको याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, अल्फा या डेल्टा टी, अल्फा या डेल्टा टी ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये दोस्तों है फोर्स का फॉर्मूला, बस यही है आपका लाइफ, यही है थर्मल स्ट्रेस। तो आपको थर्मल स्ट्रेस के बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज दे दिए हैं मैंने, इसके सम्स करवाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, बोलिए हाँ या ना। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है। चल एक सवाल ले लेता हूँ, एक सवाल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ अच्छा सा। दोस्तों एक सलिया है,
एक सलिया, मैंने लिख के रखे सारे सवाल जिससे हमारा टाइम ना बिगड़े। हाँ, मैं लिख के रखता हूँ, टाइम ना बिगड़े। टाइम इज मनी सर। लेंथ है 5 सेंटीमीटर, रॉड का लेंथ 5 सेंटीमीटर है। लेंथ का रॉड 5 सेंटीमीटर है। L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पहले टेम्परेचर कुछ था, बाद में कुछ हुआ, टेम्परेचर में चेंज आया 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज आया, ऐसा बोल रहे हैं। मान लो पहले 20 था, 20 पे ये सब तामझाम था, अब टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो 30 हो गया। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो ये सलिया का दोनों साइड इस पे ऐसे और इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा। बिल्कुल सर, सपोर्ट पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये जो सलिया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ये बता रहा हूँ मैं आपको, वो है कुछ 4 लिखा हुआ है मैंने, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, ओके। दोस्तों ये सलिया स्टील का है, तो स्टील का यंग्स मॉड्यूलस भी पता है और स्टील का अल्फा भी पता है। ठीक है, स्टील का यंग्स मॉड्यूलस 2 × 10⁻11 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। याद करना ही करना है तुझे दोस्त, याद करना ही करना है। और दोस्तों अल्फा है 1.2 × 10⁻⁻5 सेल्सियस इनवर्स। क्लियर है, बातें अच्छी हो रही है। रुक जा, दिख रहा है तुझे कि नहीं दिख रहा है? ठीक है भाई, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे कर दूं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कैमरा कर दिया। ठीक है ना, चल आ जाओ। तो दोस्तों बोल रहे हैं कि ये रॉड कितना फोर्स लगाएंगे इस सपोर्ट पे, फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉड ऑन दिस सपोर्ट। चलिए बोलिए। तो सर सिंपल है, F इज इक्वल टू अल्फा या वाई डेल्टा टी। अल्फा 1.2 × 10⁻⁻5, यंग्स मॉड्यूलस 2 × 10⁻11। ए कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है सर, तो 10⁻⁻4। बिल्कुल सर, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10⁻⁻4। डेल्टा टी कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। अब देख लीजिए, -4 -5 और ये 11, ये पहले लीजिए 240 × 10 और ये -4 -5 -9 और ये 11 था तो ये 100 हो गया। दोस्तों आप देख पाएंगे कि F आ रहा है 10⁵ न्यूटन अंदाजित। क्लियर है दोस्तों? इतने इजी सम्स है दोस्तों। ठीक है ना, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, चलो एक सवाल और, छोटा सा पिद्दू सा सवाल है, बहुत मजे आने वाले हैं आपको दोस्तों। ऐसा सवाल अभी जो मैं करवा रहा हूँ, सवाल मैंने डेटाज लिख रखे हैं, आपका टाइम ना बिगड़े इसलिए। ऐसा सवाल आपने एक्सरसाइज, आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज का 9वां सवाल है, 11.9, आप देख लेना। लेकिन मैं अभी करवा रहा हूँ दूसरा उसके जैसा ही। चलो, 1 मीटर लेंथ वाला एक रॉड है, फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे और लेक्चर को फिनिश करेंगे। दोस्तों ऐसे सवाल जी नीट के एग्जाम में भी पूछते हैं, तो होशियार रहिएगा, तैयार रहिएगा। बोल रहे हैं 1 मीटर लेंथ का सलिया है, लेंथ का 1 मीटर लेंथ है, उसके टेम्परेचर में, उसका जो टेम्परेचर है, स्टार्टिंग में टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और बाद में टेम्परेचर कर देते हैं हम -20 डिग्री सेल्सियस। और बाप रे सर सलिए को ठंडा कर रहे हैं, सर हम, है ना। पहले 10 डिग्री था, अब -20 डिग्री कर दिया। सलिया क्या करेगा, सपोर्ट को ऐसा धर्मेंद्र की तरह ऐसा अंदर खींचेगा। ठीक है, आजा तुझे को पुकारे मेरा प्यार हो। चलिए ठीक है दोस्तों, सलिए का जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका रेडियस, ये इसका रेडियस डायमीटर दे देता हूँ। चल थोड़ा टफ कर देता हूँ, सवाल को थोड़ा टफ कर देता हूँ। डायमीटर 4 mm है। ठीक है सर, गुड, वेरी नाइस। हम सर रेडियस फाइंड कर लेंगे 2 मिलीमीटर। ठीक है, चलो आ जाओ। डेटा दे रहा हूँ दोस्तों आपको। अभी ब्रास का बना हुआ है, ये ब्रास का बना हुआ है, तो ब्रास का यंग्स मॉड्यूलस 0.91 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ये यंग्स मॉड्यूलस है ब्रास का, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है सर, ठीक है। और इसका अल्फा आपको पता है ब्रास का अप्रॉक्सीमेट 2 × 10⁻⁻5 होगा, हाँ 2 × 10⁻⁻5, ठीक है, सेल्सियस इनवर्स। क्लियर हो रही है बात, सारा डेटा लिख रखा है मैंने। अब बोलते हैं दोस्तों, ड्यू टू दिस थर्मल कॉम्प्रेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉड ऑन दी वॉल, फाइंड कीजिए दोस्तों, फाइंड एफ ड्यू टू थर्मल कॉम्प्रेशन, ठीक है, बोलिए हाँ या ना। क्लियर हो रही है बातें। ये ब्रास मतलब पित्तल, ये दुनिया पित्तल दी टेंग 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 टेंग। चल सुनना आओ दोस्तों, फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल और सपोर्ट वट एवर यू से बाय रॉड F इज इक्वल्स टू अल्फा या डेल्टा टी। ये ब्रैकेट नहीं करना हो तो नहीं करना हो दोस्तों, अल्फा या डेल्टा टी, अल्फा 2 × 10⁻⁻5, y आ जाएगा यंग्स मॉड्यूलस 0.91 × 10⁻11। एरिया दोस्तों रेडियस दे रखा है, एरिया पता नहीं है सर। तो ये काम करो, जब रेडियस देते हैं ना तो आप एरिया साइड में फाइंड कर लिया करो। पाई आर स्क्वायर, पाई है 3.14, आर है 2 mm, 2 × 10⁻³ का स्क्वायर, 3.14 × 4 × 10⁻6 रख दो यहाँ पे, 3.14 × 4 × 10⁻6 और डेल्टा टी है 10, -5 -6 -11 +11। बस दोस्त, जो आंसर आए वो लिख देना कमेंट बॉक्स में और मुझे बोलना। दोस्तों इससे बहुत टफ वाले सम हैं, लेकिन वो मैं जी नीट के लेक्चर में लूँगा दोस्तों, आपको इतने टफ की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेवल पे डान टेंशन नहीं है दोस्त। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, छोटा सा हल्का फुल्का सा वीडियो कैसा लगा, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।